ओम शांति। आज जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों का शुद्धिकरण देखना चाहते हैं और कोई भी चीज़ हम जब लेते हैं, मार्केट से भी लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो चीज़ प्योर होनी चाहिए। तो आज हमें सबसे पहले इन 3 चीज़ों को प्योर करना बहुत ज़रूरी है। पहला मन, दूसरा तन और तीसरा धन। क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें आपकी प्योर हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो आपको हर चीज़ हासिल होगी। अगर देखा जाए, हम जब मार्केट में जाते हैं, सपोज़ हम दूध ही खरीदते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि ये प्योर है या नहीं है, इसके अंदर स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर स्मेल आ रही है तो मैं उसको नहीं पी पाऊँगा। और हम कई बार सब्जी भी लेते हैं तो भी जांच पड़ताल करते हैं, फ्रूट लेते हैं तो भी जांच पड़ताल करते हैं। तो हर चीज़ को हम देखते हैं, परखते हैं, फिर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि मेरा मन कैसा है, मेरा तन कैसा है और मैं धन कैसे कमा रहा हूँ। पहला बात करते हैं मन की। हमारा मन क्या क्या कर रहा है, क्योंकि भगवान ने हमारे मन को ओनली कुछ कार्य दिए हैं। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, शुभ भावनाएं दो, शुभ भावनाएं लो, दूसरों को ब्लेसिंग दो, दूसरों से ब्लेसिंग लो। तो मीन्स ये है हमारे मन की प्रक्रिया। लेकिन उस मन की प्रक्रिया के साथ साथ मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे मन में चलने वाले विचारों की प्रक्रिया भी कैसी है। कहते हैं ना, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अब हमने हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया लेनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, पहले मुझे अपने माइंड सेट को देखना है कि मेरा माइंड उस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या दे रहा है। जैसे सपोज आपका मन बिल्कुल शांत है, आप किसी के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, ओनली स्वयं के लिए सोच रहे हैं। सामने से एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने आपको अपने घर का कुछ मैटर बताया, आपके माइंड में पहले कुछ भी नहीं था, उसने व्यक्ति ने सामने से आकर के आपको वो मैटर बताया, हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे घर में ये सदस्य ऐसा काम कर रहे हैं। हमारा माइंड क्या हो जाएगा भाई, अनबैलेंस। यहाँ पर पहले वो एक था, अभी 2 टकराव में आ गया। अभी यहाँ पर क्या होगा, वो दोनों टकराव के बीच में कहीं ना कहीं उलझा हुआ रहेगा। वो उस व्यक्ति को निर्णय भी देगा, उस व्यक्ति को समझाएगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की बातों का प्रभाव उसके माइंड पर पड़ना शुरू हो जाएगा। अब आप देखें कि जहाँ पर वो आपसे कुछ निर्णय लेने आया था, वो आपसे कुछ पूछने आया था, वो आपसे कुछ राय लेने आया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस राय को देते देते आप उसके शिकार बन गए। क्योंकि माइंड को संभालना बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे माइंड के अंदर ऐसी व्यर्थ विचार चले, कोई नहीं चाहता, लेकिन कई बार आ जाते हैं, स्वाभाविक है वो, क्योंकि माइंड चलायमान है, वो चलता रहता है। लेकिन उसके बीच में हमें ये भी देखना है कि अगर मेरा माइंड चलायमान है तो उसे खड़ा करना भी मेरा काम है। जैसे हम एक गाड़ी को लेते हैं, अगर उसको रफ्तार से हम चलाते जा रहे हैं, गाड़ी को ब्रेक नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, स्वाभाविक है वो। वैसे ही सोचे कि जब माइंड टू मच सोचना शुरू हो जाता है और जब उसको रुकने का स्थान नहीं मिलता, तो वहाँ पर भी 2 व्यक्तियों के बीच में टकराव स्वाभाविक है। अब यहाँ पर मुझे क्या चेक करना था, उस व्यक्ति ने मेरे साथ जो अपने मन की बात को शेयर किया है, मेरा माइंड इतना पावरफुल होना चाहिए, उस व्यक्ति का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, लेकिन मेरी जो अच्छाई है, मेरे अंदर जो शुभ भावनाएं हैं, मेरे अंदर जो ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति की हर जो भी परिस्थिति है उसका हल उसके पास आ जाए। ये है माइंड की शक्ति। क्योंकि मन को जब आप शक्तिशाली बनाएंगे, मन आपका जब स्ट्रांग होगा, उस मन के आधार पर ही आप एक दिशा निर्धारित कर सकते हैं। तो माइंड को हमें डिस्टर्ब ना करते हुए, जो व्यक्ति अगर आपके पास नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, आप उसे उसी की भाषा में बड़े प्यार से स्मूथली उस चीज़ को टैकल करें। दूसरा है तन। हम तन को कई बार हम सोचते हैं कि हम नहा लिए, फ्रेश हो लिए, हमारा तन क्लीन हो गया। तन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आज आप देख रहे हैं बीमारियों का पता भी नहीं चल रहा, और जो बीमारियां कभी हमने सुनी नहीं थी, आज वो बीमारियां हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है हमारे अन्न पर। क्योंकि हम अन्न कैसा खा रहे हैं, क्योंकि तन के अंदर तो अन्न ही जा रहा है ना, तो मीन्स
हम अन्न खाएं जो तन को लगे, लेकिन वो अन्न ना खाएं जो किसी की बद्दुआओं से लगे। आज हम जानवरों को काट के खा रहे हैं तो बद्दुआओं के साथ खा रहे हैं, क्योंकि वो आपको खुशी के साथ नहीं अंदर लेकर जाए। आपको ये नहीं कह रहे कि आप मेरे को काटो और अब मेरे को पकाओ और फिर मेरे को खाओ। वो बद्दुआएं दे रहे हैं आपको कि आपने मेरे घर के बच्चे को छीन लिया मेरे से, मेरे पिता को छीना, मेरी माँ को छीना। आप सोचे कि उस बद्दुआ से आप वो चीज़ स्वीकार कर रहे हैं। और हम क्या कहते हैं, अरे ये चीज़ें ना खाएं तो सेहत कैसे बनेगी। आप किसी को मौत के घाट पर उतार करके अपनी सेहत बना रहे हैं। ये कहाँ की सभ्यता है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाने वाली हैं जो खा सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं, बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रोटीन देंगी, आपको पावर देंगी। ज़रूरी नहीं है कि किसी को मौत के घाट पर उतार करके आप वो चीज़ें स्वीकार करें। और कई सोचते हैं कि डॉक्टर ने हमें बोला है कि आपको ये चीज़ें खानी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप अपनी ही उंगली को काट के आप खा लो, क्या आप खा सकते हैं? तो वो भी सोचे कि वो भी किसी के माँ बाप थे जिनको आपने काट के खाया, वो भी किसी का बच्चा था जिसको आपने काट के खाया। और किसके लिए? मेरा तन स्वस्थ होना चाहिए। तो फिर तो तन स्वच्छ करने के लिए तो हम अपने लिए भी, अपनी भी चीज़ों का बलि दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना है कि हमें अन्न कैसा खाना है जो भगवान को प्रिय है। और कई सोचते हैं कि भगवान ने भी ये चीज़ें की थी। पहली बात है, भगवान को मुख नहीं है जो ये ऐसी चीज़ें स्वीकार करें, क्योंकि भगवान एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है। उसे ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इन चीज़ों पर निर्धारित है ही नहीं है। तो मीन्स हमें अपने अंदर की माइंड की शुद्धि करनी है पहले। दूसरा, तन की शुद्धि करनी है कि हम वही भोजन स्वीकार करें जो भगवान ने इस दुनिया में हमारे लिए भेजा है। जानवरों को जीवन जीने दें, वो अपनी जीवन में इतनी खुशियां बटोर रहे हैं और हम उनको अपने लिए एक मोहरा बना रहे हैं। लेकिन सोचे कि हमें कुछ क्षण अपने साथ ही बातचीत करें कि हम उनके साथ कर क्या रहे हैं, वो भी अपने शरीर के लिए। कभी जानवरों ने आपको कहा कि आप हमें अपना शरीर दो ताकि हम अपना पेट भर सके? कभी नहीं कहा उन्होंने। वो पहले, जैसे आपने कई बार देखा होगा, वो पहले शेर भी अगर किसी को मारता है ना तो पहले सूंघता है कि ये मर गया है या जिंदा है। मरा होगा उसको कभी नहीं खाएगा वो। वैसे ही थोड़ा सा हमें अपने शरीर को, अपने तन को स्वच्छ बनाने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न अगर आपका अच्छा होगा तो तन भी अच्छा और आपका मन भी अच्छा। लास्ट बात है, धन कैसा कमाएं। धन दुआओं के साथ कमाएं, क्योंकि जब आप धन को दुआओं के साथ कमाएंगे तो उसमें आपके धन की बरकत भी होगी, आपके घर में खुशियां भी आएंगी, आपके घर में रोशनी भी रहेगी। लेकिन जब आप धन को किसी को मारकर, किसी को काटकर, किसी को दुख देकर, किसी का अपमान कर कर या किसी की आलोचना करके वो धन कमाया, वो धन धन नहीं है। और कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें, धन कमाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं हम, लेकिन धन वैसा ही कमाएं जो माइंड को आपके बिल्कुल क्लीन रखे, टेंशन वाला ना दे। कई बार धन कमाते कमाते हमारी टेंशनें बढ़ जाती हैं, तो वहीं आप सोच लें कि ये धन कहीं ना कहीं बद्दुआओं वाला है, क्योंकि धन के साथ क्या आ रही है? टेंशन। तो टेंशन का मतलब बद्दुआ। जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं जो धन कमा रहा हूँ और वो धन कमाने में भी मुझे टेंशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं सोच लें कि वो बद्दुआएं उसके साथ आ रही हैं। क्योंकि जो भी आप धन कमाएं वो टेंशन रहित हो, अटेंशन वाला हो, तो वो आपको दुआओं वाला धन आएगा। आपकी दहलीज के अंदर आप उसी धन को अंदर लाएं जो आपके परिवार को एकता, आपके परिवार में खुशियाँ और आपके परिवार को एक सुख समृद्धि वाला परिवार बना सके। क्योंकि आज परिवारों में बढ़ता तनाव कहीं ना कहीं हमारे धन की प्रक्रिया, जिस प्रकार से हम धन को कमा रहे हैं, वो उससे कहीं ना कहीं खंडित हो रही है। तो विशेष ध्यान रखें, हमारे धन कमाने की विधि भी कैसी है, दुआओं वाली है या बद्दुआओं वाली, ये भी आपको चेक करना है। तो ये 3 चीज़ें आप अगर डेली रूटीन में अगर याद रखें, मेरा मन क्लीन, मेरा तन क्लीन, तो धन ऑटोमेटिकली मेरा क्लीन हो जाएगा। तो आपके घर परिवार में ऑटोमेटिकली बरकत भी रहेगी और खुशियाँ भी बनी रहेंगी। ओम शांति।